हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अप्रूव अधिक कठोर होता है? तो आपको कार्बन का ऐसा अप्रूव बताना है जो कि सबसे अधिक कठोर है। ऑप्शंस है हमारे पास ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या फिर काजल। करेक्ट आंसर है डायमंड, जो कि है हीरा। ठीक है। और अगर हीरे की हम एक स्ट्रक्चर देखें उसका कैसा होता है, तो जो कार्बन एटम है वो 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं। ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? अगर आप कॉपर को वायु में जलाओगे तो यौगिक क्या बनेगा? ऑप्शंस हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड या फिर कुछ नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर ऑक्साइड। और ये कैसे बनेगा? जैसे हमारा कॉपर यहाँ पे किसके साथ बर्न हो रहा है? एयर में बर्न हो रहा है ना। तो ये कॉपर है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, यौगिक बनेगा, वो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? शीशा और जो टिन का मिश्र धातु है, तो क्या बोलेंगे? स्टील, उपधातु, गनमेट या फिर सोल्डर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है सोल्डर। तो आपको याद रखना है। ठीक है। सोल्डर, शीशा और टिन का क्या है? मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शंस हमारे पास है पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन या फिर तांबा। तो आपको ऐसा अधातु बताना है जो कमरे के ताप पर क्या हो? द्रव हो, लिक्विड हो। ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि है ब्रोमीन। ठीक है। यहाँ पे से आप सी ऑप्शन कर लीजिएगा इसको। तो जो अधातु ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर कैसा रहता है? तरल रहता है, लिक्विड रहता है, द्रव रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड नहीं डाला जाता है तो केक किसकी उपस्थिति के कारण कड़वा स्वाद लेगा? ऑप्शन है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सेम अनरिएक्टेड टार्टरिक एसिड। तो यदि हम बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड नहीं डालते हैं तो केक किसकी उपस्थिति में कड़वा स्वाद लेगा? कड़वा किसकी उपस्थिति में होगा? और ये हमें केमिकल नेम दे रखे हैं कुछ, आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, जो कि है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है। और बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड मिलाने से इसकी कड़वाहट क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इसीलिए बेकिंग पाउडर में हम क्या मिलाते हैं? टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अगर किसी को अपच हो जाती है तो कौन सी दवाएं हम इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शंस हैं एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक या फिर एंटीसेप्टिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटासिड। ठीक है। अपच के इलाज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और ये MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये ऐसे एंटासिड हैं और ये अपच के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलने पर घोल को क्षारीय बनाता है? तो आपको ऐसा लवण बताना है जिसको हम पानी में घोलेंगे तो वो कैसा सोल्यूशन बनाता है? उस घोल को कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है, मतलब बेसिक बनाएगा। ऑप्शन हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड या फिर सोडियम एसीटेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम एसीटेट। ठीक है। तो जो सोडियम एसीटेट है वो ऐसा लवण है
जो पानी में घुलने के बाद जो घोल है उसको कैसा बनाता है, बेसिक बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन है अल्कोहल, मिट्टी का तेल, पानी या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, जो कि है मिट्टी का तेल। जो सोडियम धातु होता है उसको हम किस में संग्रहित करते हैं? मिट्टी का जो तेल होता है उसमें करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? इसका भी कोई कारण होगा, है ना। तो जो सोडियम होता है वो एक अत्यंत क्रियाशील धातु है, जल्दी से वो रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो जब भी वो सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो बहुत जल्दी से ऐसे रिएक्ट करती है, तो इस कारण उसे इसमें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शंस हैं चारकोल, ग्रेफाइट, कोक या फिर कार्बन ब्लैक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है ग्रेफाइट। तो जो लेड पेंसिल होती है उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो कागज और अन्य वस्तुओं पर निशान छोड़ने की क्षमता क्या होती है? ग्रेफाइट की होती है ना। तो इसीलिए उसे पेंसिल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बने होते हैं? ऑप्शंस हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ल्यूसाइड या फिर टेफ्लॉन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ल्यूसाइड। तो ल्यूसाइड का इस्तेमाल हम कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में करते हैं। और जो ये होता है वो किसका बहुलक होता है? मिथाइल मेथाकाइलेट का, ठीक है, ल्यूसाइड। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी की भी टेस्ट सीरीज़ आकलन ऐप में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह समुद्र के पानी से नहीं गलती है? ऑप्शन है हमारे पास टंगस्टन, निकल, एंटीमनी या फिर टाइटेनियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है टाइटेनियम। तो जो टाइटेनियम है उसका इस्तेमाल करते हैं बोट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ये इजीली नहीं होती है, इसमें इजीली जंग नहीं लगता है सी वाटर से, क्योंकि ये समुद्र के पानी से संचारित नहीं होती है, कोरोड नहीं होती, जंग नहीं लगता है, इसीलिए टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा एक ऐसा महक एजेंट एलपीजी सिलेंडर में जोड़ा जाता है? जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं हमारे घरों में उसमें एक महक एजेंट छोड़ा जाता है, कि ताकि जब भी एक्सीडेंटली अगर गैस लीक हो रही है तो हम उसकी महक से हमें पता चले कि हाँ कि गैस लीक हो रही है ना। और वो कौन सा है आपको बताना है, वो किस कारण से होता है, किसका जो महक एजेंट है उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास इथेनॉल, थायोइथेनॉल, मीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है थायोइथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तांबे या निकल जैसे धातुओं से बने सामान्य आभूषण को किस में डाला जाता है? सॉल्ट ऑफ गोल्ड घोल में रखा जाता है, तो सोने की पतली परत किस द्वारा जमा होती है? आपको ये ऐसी किस द्वारा जमा होती है ये आपको बताना है। जैसे अगर हम कभी भी तांबे और निकल जैसे धातुओं से बने हुए आभूषण या फिर कोई सामान होगा उसको हम किस में डालेंगे? सॉल्ट ऑफ गोल्ड के घोल में डालेंगे। तो जो पतली परत होती है सोने की वो किस द्वारा जमा होगी? ऑप्शंस हैं कूलिंग टू बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीटिंग करेंगे, या फिर विद्युत प्रवाह पारित करना, या फिर इसे केवल 10 मिनट के लिए रखने पर ही ये जो सोने की पतली परत है वो जम जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि एक विद्युत प्रवाह पारित करना। अगर ये प्रोसेस होगी तो सोने की जो पतली परत है वो जम जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जो परमाणु विखंडन रिएक्टर होता है उसमें बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, है ना, तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? ऑप्शंस हैं मॉडरेटर, शीतलक, त्वरक या फिर नियंत्रण उपकरण। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है एसिलरेटर, त्वरक, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो 3 है मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोल डिवाइस, इनकी आवश्यकता उसमें होती है, ठीक है।
अगर सब्सटेंशियल लाइक ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर आर यूज्ड एज मॉडरेटर, अगर हमने पिछले उसमें पढ़ा था क्वेश्चन में कि मॉडरेटर इस्तेमाल होता है उसमें, है ना, तो जो ग्रेफाइट और हैवी वाटर होते हैं ये दोनों ही ऐसी चीज़ें जो मॉडरेटर के रूप में यूज़ होंगे, है ना। क्योंकि जो क्यों यूज़ होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उनकी स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर हम बात करें कंट्रोल रॉड्स की, तो कंट्रोल रॉड्स में कैडमियम और बोरोन का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून प्रवर्तन एजेंसी किसी व्यक्ति के रक्त में शराब के स्तर को अनुमानित करने के लिए एक रासायनिक परीक्षण का उपयोग करती है। जिस व्यक्ति का परीक्षण हो रहा हो वह अम्लीय माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट समाधान वाले बैग में मुक्त पात्र में फूंकता है। इथेनॉल के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया के समाधान का रंग बदल जाता है। तो आपको जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो किसी अगर पर्सन का ब्लड टेस्ट कर रही है ना, कि उसमें कितना अल्कोहल का लेवल है, तो इसमें क्या होता है, वो जो पर्सन होता है जिसका टेस्ट हो रहा होता है वो एक बैग में जिसमें सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन होता है उसमें क्या करता है, ब्लो करता है ना, और एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो उस केमिकल रिएक्शन में आपको बताना है इथेनॉल कलर अपना चेंज करता है, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन विद इथेनॉल चेंजेस द कलर ऑफ सोल्यूशन, तो उसमें जो सोल्यूशन होता है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो आपको बताना है कि कलर कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है नारंगी से हरा, नारंगी से रंगहीन, पीला से नारंगी, या फिर रंगहीन से नारंगी हो जा रहा है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो कि है ऑरेंज टू ग्रीन, नारंगी से हरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकलाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ, जो मेकलाइट है वो किसका ओर है। ऑप्शन हमारे पास है लेड, मैग्नीज, मरकरी या फिर कॉपर। करेक्ट आंसर है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड इज एन ओर मिनरल ऑफ, आपको बताना है कि जो बॉक्साइड है वो किसका ओर है। ऑप्शन हमारे पास है एल्यूमिनियम, बेरिलियम, शीशा या फिर टिन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि है एल्यूमिनियम। जो ये और मिनरल वाले क्वेश्चंस हैं उसको आपको याद करने पड़ेंगे, आप रिपीटेटिव रिवीजन करेंगे तो याद भी हो जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन वन सेपरेट अ सल्यूट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, निम्नलिखित में से किस विधि के प्रयोग करने से हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है अवसादन, वाष्पीकरण, छनाई या फिर संक्षेपण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है वाष्पीकरण। तो किसी भी जो विलयन है उसमें अगर हमें विलय को अलग करना है तो हम वाष्पीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाष्पीकरण तब होता है जब कोई तरल गैस में बदल जाता है, जैसे कोई द्रव है आपका, कोई लिक्विड है वो किस में बदल जा रहा है, गैस में बदल रहा है, तो वो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और ये आसानी से हमें दिख जाता है ना। और जब भी जो बारिश के दिन होते हैं उसमें जो गड्ढों में पानी भर जाता है वो इस इवेपोरेशन के कारण ही, वाष्पीकरण के कारण ही क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं कुछ टाइम पे। और जो गीले कपड़े धूप में हम सुखाते हैं, ठीक है, वो भी उसमें भी क्या होता है, वाष्पीकरण ही होता है ना। जो नमी होती है वो वाष्पीकरण के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक होता है। प्रोटॉन और किस और का द्रव्यमान एक होता है आपको बताना है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, आइसोप्रोन या फिर अल्फा पार्टिकल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस। इन तंतुओं का उपयोग ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है केवलर, नायलॉन 66, टेरिलीन या फिर लेक्सिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है नायलॉन 66। तो जो नायलॉन 66 फाइबर है उसका यूज़ किया जाता है ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ग्लास को हरा रंग देता है। एडिंग विच सब्सटेंसेस गिव्स ग्रीन कलर टू ग्लास। ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीज ऑक्साइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है क्रोमियम
ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? 7, 2, 9 या फिर 11? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है, तो आपको बताना है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच कितना है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, मतलब कि बेस होता है, क्षारीय नेचर होता है इसका। तो आपको बताना है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 14। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस अभिक्रिया का क्या है उदाहरण है? ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स टू कंपोस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन? ऑप्शन हमारे पास है एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी प्रतिस्थापन या फिर एम्फीबियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। जो भी वेजिटेबल्स होते हैं जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं और विघटित हो जाते हैं और कंपोस्ट बनते हैं तो वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब कि ऊष्माक्षेपी, मतलब यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है ना। और इसी का अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इस परत का रंग कैसा होता है? ऑप्शन हमारे पास है काली परत, श्वेत परत, पीला परत या फिर भूरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है ब्लैक। तो जब भी कॉपर चूर्ण को हम वायु में गर्म करेंगे तो उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और वो कौन से रंग की परत होती है? काले रंग की परत होती है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।